हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोना। महान रूसी उपन्यासक लियो बोलते हैं, दुनिया को बदलने की बात हर कोई सोचता है, खुद को बदलने की कोई नहीं सोचता। कितना सही कहा है ना उन्होंने। हम चाहते हैं कि दुनिया बदल जाए, बट हमें खुद को नहीं बदलना होता है। मैं मानती हूँ कि कभी कोई केसेस में ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन वैसा नहीं होता, बट एक बात हमेशा याद रखिए कि आप किसी को नहीं बदल सकते, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। बट आप खुद को बदल सकते हो, वो आपके कंट्रोल में हमेशा होता है। तो हमेशा खुद को बहुत लकी फील करिए कि भगवान ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नॉलेज आपको दिया है, सामने वाले पर्सन को नहीं। तो हमेशा उस केस में उसके बारे में कंप्लेन करने से अच्छा है आप उसे बोला करो गेट वेल सून, क्योंकि उसको जरूरत है यूनिवर्स के नॉलेज की। ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम कोई भी आपके साथ कुछ भी गलत करे, आप सिर्फ उसको बोला करो गेट वेल सून। तो इससे क्या होगा कि आप एक तो नेगेटिव नहीं होंगे और आप सामने वाले को ब्लेसिंग्स दे रहे हो। तो यूनिवर्स भी कहेगा कि अरे इसने इसके साथ इतना बुरा किया, फिर भी बच्ची तो उसको गेट वेल सून बोल रही है, सो शी इज सो नाइस। तो ये बोलते ही यूनिवर्स आप पे हमेशा खुश रहेगा। तो हमेशा किसी से भी आपकी कुछ तकरार हो जाए तो हमेशा ये बात याद रखिए कि उसमें आप सामने वाले को ब्लेस करके छोड़ दो कि नादान है, ये समझ नहीं पा रही है कि ये क्या बोल रही है। क्योंकि समटाइम क्या होता है कि देखने के नजरिए पे भी होता है। समझ लीजिए कि दोनों आमने सामने खड़े हैं और बीच में अगर मैंने 6 लिख दिया तो एक को 6 जो है वो 9 दिखेगा और एक जो 6 जो है वो 6 दिखेगा। तो होता हर कोई अपनी जगह पे सही है, सिर्फ देखने का नजरिया डिफरेंट होता है और कुछ नहीं। तो वक्त के साथ वो चीजें नॉर्मल हो जाती है, बट हमें हमारी अलाइनमेंट खराब नहीं करनी है। क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनके पास वक्त ही नहीं होता इन छोटे छोटे टॉपिक्स पे बात करने के लिए या सोचने के लिए। ठीक है। तो लियो की कहानी मैं आपको इसलिए बताने आई हूँ ना कि उन्होंने जो हमारा दिमाग है, मस्तिष्क, उसकी जो कंपैरिजन की है ना, वो की है तोड़फोड़ करने वाले कुत्ते के पिल्ले से। ठीक है। सो उनका होता कैसे है कि जब वो घर में होता है ना तो वो तोड़फोड़ करने लग जाता है। तो उसे जब हम बाहर लेकर जाते हैं और उसे जब अन्य चीजें दिखाते हैं बाहर की, तब तक वो क्या करेगा, भूकेगा, वो बोलेगा भऊ भऊ, ऐसा करने लगेगा। फिर आप उसे बहुत बड़े गार्डन में लेके जाते हो जहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, झाड़ है, एक सुंदर सी दुनिया। आप बगीचे में जाते हो तो हर किसी को रिलैक्स फील होता है। तो हमारा जो दिमाग है ना, वो प्राकृतिक सौंदर्य देखकर महक उठता है, मतलब हमें अच्छा लगने लगता है ना। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप गार्डन में जाते हो, सुंदर सुंदर फूलों को देखते हो, उस पर उड़ने वाले बटरफ्लाई को देखते हो, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। इसीलिए जब भी हम वेकेशन में जाते हैं विलेज साइड या जहाँ पे भी नेचर सीनरीज बहुत अच्छी रहती है, सो वी फील रिलैक्स, वी फील काम, है ना। सो जब हम उस जगह पे चले जाते हैं ना, तो वहां पे एक गहरी शांति होती है और अच्छे अच्छे विचार, बड़े बड़े विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं और वो बहुत विस्तारित होने लगते हैं। जो हमारी खुशी होती है ना, वो उछल कर सामने आने लगती है। सो हमें सिर्फ इतना ही करने की जरूरत है कि हमें उसी चीज पे कंसंट्रेट करना है जो एक्चुअल में हम हमारे जीवन में चाहते हैं। सो अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हो तो आपको सिर्फ शांति पे कंसंट्रेट करना है। अगर आप अपने जीवन में प्यार चाहते हो तो सिर्फ प्यार के बारे में सोचना है। अगर आप अपने जीवन में किसी बड़े ब्रांड को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उसी पे आपको आपके जो दिमाग है ना उसको केंद्रित करके रखना है। तो उसके बाद ये नहीं सोचना है कि अरे कैसे है, कैसे मतलब शांति कैसे मिल सकती है, मेरे जीवन में तो इतनी अशांति है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे कुछ नहीं यार, प्यार व्यार ये तो बिगड़ जाता है हमेशा। अरे बड़ी ब्रांड लेके क्या करेंगे, अगर ऐसे विचार आपके मन में आने लगे, अरे यार अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, क्या बड़े बड़े ख्वाब देखने के, तो हमको है ना तभी उसी पपी को, उस पिल्ले को जो उछल कूद मचा रहा है ना, उसको उठाकर पीछे की तरफ से बाहर निकाल देना है।
क्योंकि अगर हमारा दिमाग वही टिका रहा जो आप चाहते हो तो वही आपकी चाहत है। सो बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि अगर आपको, जैसे वो एक लड़की को ट्यूशन देते थे, मतलब एक फिल्म की स्टोरी है मैन ऑन फायर। तो वो मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ कि जब वो उसे ट्यूशंस देते थे, होमवर्क ट्यूशंस देते थे, तो उसके साथ वो उसको स्विमिंग भी कराते थे। तो उसको पियानो से भी बढ़कर मतलब पियानो भी पसंद था और वो स्विमिंग की भी दीवानी थी। सो जब वो उनको, जो डेजिल थे, वो उनको स्विमिंग सिखाते थे, तो उन्होंने उनको पूछा कि क्या आप प्रशिक्षित हो या अप्रशिक्षित। तो बहुत ही उत्साह से उसने बोला कि प्रशिक्षित। तो वही सवाल लियो हमें पूछ रहे हैं कि क्या हमारा दिमाग प्रशिक्षित है या अप्रशिक्षित। सो उससे लेखक को बहुत बड़ी उम्मीद है कि जल्द ही हम इस सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे। तो यही सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि आप मैनिफेस्टेशन की बातें कर लेते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन आपने उसके लिए ट्रेनिंग ली, आपने उसके लिए क्लासेस लिए, तो आप कैसे कर पाओगे? अगर स्विमिंग देख के ही इंसान सीखता तो हर कोई सीख लेता ना, सिर्फ किसी को भी तैरते हुए देखकर। आपको पहले पानी में उतरना पड़ेगा, थोड़ा सा थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। आपको एक कोच रखना पड़ेगा जो आपको पानी की गहराई बताएगा, कैसे आपको हाथ के हाथों का इस्तेमाल करना है, पाँव से पैडल मारना है, कैसे आपको खुद को प्रोटेक्टेड रखना है, वो सारी चीजें सिखाएगा। इसीलिए चीजें सीखना बहुत जरूरी होता है और अपने ब्रेन को प्रशिक्षित करना है। तो जब तक आप अपने ब्रेन को प्रशिक्षित नहीं करोगे, आप कैसे किसी भी चीजों को मैनिफेस्ट कर लोगे? तो लर्निंग हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जो लीडर्स है ना आज के जमाने में, वो सारे रीडर्स है। आप किसी को भी उठा के देख लो। सो रीडर्स आर ऑलवेज लीडर्स। तो रीडिंग हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। उसी के साथ आप पढ़ रहे हो लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं। आपने स्विमिंग पे पूरी किताब पढ़ ली, लेकिन आप अगर पानी में ही नहीं उतरे तो क्या आप स्विमिंग कर पाओगे? तो ये आपको रियल लाइफ में भी अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप अकेले सीखने चले गए तो आप शायद 1 साल में सीख जाओगे, लेकिन वही अगर आपके साथ लाइफ कोच होता है तो उसके साथ आप बहुत ही कम समय में सीख लेते हो। मतलब जहां आपको साल लगने वाला है, वही चीज आप आपके ग्रास्पिंग पावर पे होती है। आप कोई 15 दिन में भी सीख जाता है, किसी को महीना लग जाता है, लेकिन विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स वो सीख ही जाता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सारी चीजें सीखते रहना। तो खुद को सवाल पूछिए कि आप प्रशिक्षित हो या अप्रशिक्षित अप्रशिक्षित। ये बहुत मायने रखता है कि क्या आपने आपके ब्रेन को ट्रेन किया है। सो आप जरूर अपने आप को ये सवाल पूछिएगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।